व्हाट्सअप गाइस, तो अब ये क्वेश्चन भी टॉक के ऊपर का एक बेसिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे करना है। सो दिस अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड इट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। फाइंड द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो टॉर्क किसका निकालना है? वेट ऑफ द पार्टिकल विच इज mg, ठीक है। अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके वेट का टॉर्क निकालना है अबाउट ओरिजिन। मतलब पहले डायग्राम को ड्रॉ करो। मतलब जैसे ही पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, कितने वेलोसिटी से पार्टिकल को छोड़ा है? उसको छोड़ा है कुछ वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकंड से, और एंगल था 45 डिग्री। तो u की वैल्यू पता है, थीटा भी मेरे को पता है 45 डिग्री। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसके वेट का टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये पॉइंट लेट्स से O। अब इसके जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसके वेट का टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेट्स से O। अब इसका वेट कहाँ पे होगा? उसका वेट होगा कुछ नीचे ऐसे, और इसकी वैल्यू होगी mg विच इज 10 न्यूटन। अब ग्रेविटी g की वैल्यू लिया है मैंने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली ये फोर्स भी दिया है, अभी फोर्स वेक्टर आ गया 10 न्यूटन, तो F इज इक्वल टू है 10 न्यूटन डाउनवर्ड कुछ ऐसे। अब इसके अबाउट O के अबाउट हम लोग को क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये लेट्स से मैंने लिया d। अब मुझे होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मुझे होता है टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा F इंटू डी, राइट। ये हम लोग ने बेसिक में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो d की वैल्यू क्या होती है? d की वैल्यू होती है रेंज बाय 2, टोटल रेंज होगा r, तो r बाय 2 ये होगा मेरा d का वैल्यू। तो रेंज क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला आपको याद है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब ये हो गया रेंज। अब u स्क्वायर आप करोगे तो इट इज 400 इंटू 2 साइन 2 इंटू 45 विच इज साइन 90 डिवाइड बाय g 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? इसके मेरा आंसर आएगा 80 मीटर्स। तो रेंज आ गया 80 मीटर्स, तो d की वैल्यू कितनी आई? d की वैल्यू आई 40 मीटर्स। अब आप देखोगे मेरा फोर्स है 10 और d का वैल्यू 40, तो यह आएगा 10 इंटू 40 विच इज 400। सो 400 न्यूटन मीटर, ये हो गया मेरा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब टॉर्क का डायरेक्शन कौन सा होगा? अब यहाँ पे आप देखोगे अबाउट दिस O, ये जो फोर्स है उसका सेंस क्या है? इसका सेंस है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी? इनसाइड द पेज। तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा इनसाइड द पेज एंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा 400 न्यूटन मीटर। समझ में आया क्वेश्चन? कितना इजी था। मतलब एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स एंड टॉर्क इन दोनों को मिलके बनाया हुआ था। अब ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिकली जेई और नीट में आते हैं।